बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। फिफ्थ अंपायर में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ मौजूद हैं साबिक कप्तान आमिर सुहेल साहब। नाज़रीन, कल पाकिस्तान मैच हारा तो हमने मैच के हारने के मुहर्रिकात पे बात की थी। जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी ने ट्वीट करते हुए ये लिखा कि हम हारे नहीं हैं बल्कि हार से सबक सीखा है, तो फिर देखना यह है कि सबक क्या सीखना है, कितने अरसे में सीखना है और किस तरीके से कम बैक करना है। ये वो बुनियादी निकात हैं जिसको समझकर, परख कर और उस पर इम्प्लीमेंट करते हुए ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी से बात का आगाज़ करेंगे, बढ़ेंगे आमिर भाई की तरफ। आमिर भाई, जिस तरह आपने कल कहा था कि पाकिस्तान की कैपेसिटी 155 की है, बहुत जान मारेंगे तो 175 हो जाएगा, लेकिन कल के मैच में अगर हम ये भी देखें कि अगर 190 भी होता तब प्रेशर तो डेवलप हो सकता था, लेकिन बहुत सी सूरत हाल पाकिस्तान के हक में भी दिखाई नहीं देती थी। ऑस्ट्रेलिया उसको भी अचीव कर सकता था। तो पाकिस्तान की जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, ये हम छोटी टीम्स के मुकाबले में तो कर सकते हैं, बड़ी टीम्स के मुकाबले में करने की क्या ज़रूरत है? देखिए, एक तो हम लोग काफ़ी अरसे से जो है वो छोटी टीमों के ख़िलाफ़ क्रिकेट खेल रहे हैं। उसके बाद ये है कि हमारा जो सिस्टम है वो वाले क्रिकेटर अब प्रोड्यूस नहीं कर रहा। पहले हमारी क्लब क्रिकेट बहुत ज़्यादा ये एक तरह का ना ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह लगता है। अब हमारी स्कूल क्रिकेट, क्लब क्रिकेट बहुत ही तगड़ी थी। फिर आपकी फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट जो थी वो बहुत ज़्यादा कम्पेटिटिव थी, और उस वक्त जो लोग क्रिकेट को चलाने वाले थे उनको स्पोर्ट्स का पता था, उनको स्पोर्ट्स की नो हाउ थी। देखिए, दुनिया में जहाँ पे भी आप हिस्ट्री में चले जाएं, स्पोर्ट्स की पैटर्नेज के लिए या आप आर्ट्स की पैटर्नेज के लिए ज़ौक़ होना बहुत ज़रूरी है। ज़ौक़ और शौक़। अब ज़ौक़ तो रहा ही नहीं। आप देखें, जिसका स्पोर्ट्स के साथ ताल्लुक़ नहीं है वो आके विराजमान हो जाता है सीटों पे, और उसकी वजह से आपकी क्रिकेट जो है वो बेड़ा गर्क हो गया। आपकी क्लब क्रिकेट ख़त्म है, कुछ नहीं हो रहा। आप मैं समझता हूँ कि आप 80 से एक रेटरिक के पीछे लगे हुए हैं कि जी हमारा सिस्टम ख़राब है, डिपार्टमेंट को बंद करो, ये रीजन्स लेके आओ, फ़लाँ करो। पहले हम लोग काउंटी क्रिकेट की एग्ज़ाम्पल देते थे। वो लोग नहीं, वो शख्स वो काउंटी क्रिकेट की एग्ज़ाम्पल देते थे कि जी मैंने बड़ा कुछ सीखा, एंड में आके उन्होंने ये इम्प्लीमेंट करवा दिया 6 टीमें। और भाई 6 टीमें या 10 टीमों से नहीं फ़र्क पड़ना। जब आपकी नर्सरी से अच्छे क्रिकेटर, वेल ट्रेंड क्रिकेटर आएंगे, और देखें जो भी ग्रेट प्लेयर बनता है उसकी एक चीज़ कॉमन है, वो ये है कि कोचेबल है कि नहीं। हमारे जो प्लेयर्स हैं वो कोचेबल आ नहीं रहे, और ऊपर से एक चीज़ जो है वो बार बार मैं सुनता हूँ कि जी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। भाई, जब आपकी क्लब क्रिकेट नहीं है, स्कूल क्रिकेट नहीं है, आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो कभी डिपार्टमेंट की हो जाती है, कभी किसी की हो जाती है। प्लेयर ने कहाँ जाके टेक्निक इंप्रूव करनी है, फिर उनको स्पेशलाइज हेल्प की ज़रूरत है, वो आपके पास है नहीं। सो मैं ये समझता हूँ कि वो जो पुराने जो हमारे करता धरता थे स्पोर्ट्स के, वो उन्होंने जो काम किया हुआ है उसका तो बेड़ा गर्क कर दिया हम लोगों ने। अब तो आपकी क्रिकेट जो है वो बड़ी, वो क्या कहते हैं, जहानत के साथ आगे लेके जाने की ज़रूरत है। अब आपने पुराने लोगों का तज़किरा छेड़ा ही है, तो नाज़रीन शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। इसी बीच हमें ज्वाइन कर चुके हैं साबिक CEO पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आरिफ अली खान अब्बासी साहब। आरिफ अली खान अब्बासी साहब, बहुत मशकूर हूँ इस हवाले से 92 न्यूज़ को अपना वक्त देने के लिए। अब्बासी साहब, क्या समझते हैं कि आज के दिन जिस तरीके से हमारी क्रिकेट परवान चढ़ रही है, अगर आपका दौर देखा जाए तो डोमेस्टिक क्रिकेट थी और उरूज पर थी, उस वक्त तब्दीली की बातें नहीं होती थी। अब जब तब्दीली की बातें होने लगी हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर यूरोपियन कंट्रीज से मुशाबे करने की कोशिश की जा रही है, तो आप क्या समझते हैं कि क्या बेहतरी लाने की ज़रूरत है? देखिए साहब, पहले जो आपने अचीव किया और अब आप जो अचीव कर रहे हैं उसको कंपेयर कर लें, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ज़्यादा सक्सेसफुल मेथड था। इसमें मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट द फैक्ट इज़ कि ये जो रिस्पॉन्सेज आते हैं ना मैच हारने के बाद, और आप प्लेयर्स से दिलवाते हैं ये स्टेटमेंट्स, ये तो बड़ी गलत बात है। प्लेयर्स को कभी इजाज़त ही नहीं थी 3-3 महीने तक कि वो कोई स्टेटमेंट दें। क्यों? आप उनको क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं ऐसे स्टेटमेंट्स के अंदर? अब वो कह रहे हैं साहब ये लर्निंग प्रोसेस है। अरे अब आपका लर्निंग प्रोसेस इंटरनेशनल क्रिकेट में होगा, और ये कहना ये तो अजीब सी बात है ना। इस वक्त आपको अफसोस करना चाहिए कि आप
जीता हुआ मैच एक पे क्या है, और आप कह रहे हैं कि साहब ये लर्निंग प्रोसेस है। ये कैसा लर्निंग प्रोसेस? मेरे तो समझ से बाहर है। अब्बासी साहब, जब आपका दौर था तो आप नौजवान प्लेयर्स के साथ बड़े बड़े नाम, सादिक मोहम्मद जैसे नाम लगाया करते थे, उनकी जो कोचिंग है वो प्रोवाइड किया करते थे। अब 20 कोचेस मौजूद हैं लेकिन परफॉर्मेंस हमें देखने में नहीं मिलती। हम छोटी टीम्स के खिलाफ तो स्ट्रगलिंग करते हुए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन बड़ी टीम के आगे हम सिफर हो जाते हैं, या फिर हम ये कहते हैं कि हम कम बैक करेंगे। तो क्या समझते हैं, स्ट्रक्चर में क्या तब्दीली आई है वक्त बदलने के साथ साथ? देखिए, एक तो साहब अनड्यू इम्पोर्टेंस दी जा रही है T20 क्रिकेट को। T20 क्रिकेट इज़ नॉट क्रिकेट। इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि टॉस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। फिर उसके साथ साथ अगर आप टॉस हार गए तो आप एनीवे 1 डाउन तो हो गए, और फिर अगर आपके अर्ली विकेट्स गिर गए 1-2 तो फिर मैच ख़त्म हो गया। रिकवरी का तो टाइम होता नहीं 20 ओवर में। और ये UAE में तो सारे विकेट्स जो हैं वो तो एक ही किस्म के हैं मोर और लेस, और ड्यू फैक्टर है वहाँ पे। और फिर उसके साथ साथ आप देखें कि ऑल दीज थिंग्स कंबाइन, और आपको अभी तक आपके लोग सब प्रोफेशनल्स हैं, आपके पास मैनेजर्स हैं, आपके पास कोचेस हैं, मगर वो कर क्या रहे हैं? पिछली दफ़ा इन्होंने न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ एक विकेट ऐसी चूज़ की जिसके ऊपर मैच खेला गया था एक दिन पहले। ये आपने क्यों अलाउ किया? चलो आप जीत गए, मगर आपको ये होना तो नहीं चाहिए ना। विकेट जो होती है वो तो प्रिपेयर्ड विकेट होनी चाहिए ना। वो खेली हुई विकेट के ऊपर आपको खिला दिया, मगर किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं की, ना किसी ने बात की। तो ये मेरे जो हो रहा है, और फिर आप कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे फर्स्ट क्लास क्रिकेट को या क्लब क्रिकेट को। तो अगर आपने इनको इम्पोर्टेंस नहीं दी, और सबसे ज़्यादा डिपार्टमेंटल क्रिकेट को, इसलिए कि वही तो आपके प्लेयर्स को संभालते थे, वही तो उनको पालते थे, वही तो उनको तनख्वाहें देते थे। इसी पे मजीद भी मैं आपके कमेंट्स चाहूंगा। इसी बीच हमें ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर स्पोर्ट्स एंकर जर्नलिस्ट याहिया हुसैनी साहब। याहिया भाई, बहुत शुक्रिया 92 न्यूज़ को इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। याहिया भाई, क्या समझते हैं कल के मैच में जिस तरह की परफॉर्मेंस थी हमारी ऑस्ट्रेलिया के मद्दे मुकाबिल, हमने एफर्ट पूरी लगाई, कैपेसिटी जो आमिर भाई ने कल निशानदेही की थी कि कैपेसिटी पाकिस्तान की यही थी, क्या समझते हैं इस कैपेसिटी को बढ़ाने की कितनी ज़रूरत है? यासिर रशीद साहब, सबसे पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम, आमिर सुहेल साहब को अस्सलाम वालेकुम, और आरिफ अली खान अब्बासी साहब को मैं अस्सलाम वालेकुम कहूँगा। अब आमिर भाई का अपना एक वसी तजुर्बा, उन्होंने कैपेसिटी की बात की, उन्होंने आपकी एबिलिटी की बात की, आपके पोटेंशियल की बात की। हम नाकाबिल शिकस्त रहे, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, बट सेमीफाइनल में 176 कोई छोटा स्कोर नहीं है। हमने गलतियां की, और सिर्फ लोग हसन अली को पकड़ के ना रगड़ें, सिर्फ हसन अली को पकड़ के ना खींच। हमने उससे पहले ही ऑस्ट्रेलिया को बेहतर अंदाज में इस मैच में वापस आने का मौका फराहम किया था। शाहिद खान अफरीदी की बात से मैं 100% एग्री करता हूँ। उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को कहा कि जनाब, अगर हसन ने कैच ड्रॉप कर दिया तो आपको तो अपने हौसला नहीं हारना चाहिए था, आप अगली 3 गेंदों पर 3 छक्के खा गए। लेकिन जो यासिर रशीद साहब, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये रिप्ले था पहले सेमीफाइनल का। पहले सेमीफाइनल में ग्रुप ए की टॉप टीम बाहर हुई, दूसरे सेमीफाइनल में ग्रुप 2 की टॉप टीम बाहर हुई। दोनों सेमीफाइनल में टॉप टीमों के कप्तान टॉस हारे। दोनों सेमीफाइनल में दोनों टीमों के कप्तानों ने अपने छठे बॉलर को सही तौर पर यूटिलाइज ही नहीं किया। इयन मॉर्गन ने मोइन अली से गेंद कराने की जहमत ही गवारा नहीं की, और बाबर आजम जो थे वो पता नहीं हफीज से इतना क्यों अपने आप को पीछे रख रहे थे। पूरे टूर्नामेंट के 6 मैचों में उनसे 6 ओवर करवाए। अगर पहली गेंद पर हफीज को वार्नर ने छक्का मार दिया था, 9 बॉल थी, 7 रन बन गए थे बगैर गेंद किए हुए, तो अगली 6 गेंदों पर 6 रन दिए थे मोहम्मद हफीज ने। लेकिन पहले 3 ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 1 विकेट के ऊपर 13 रन था। ऑस्ट्रेलिया 177 रन के हदफ का ताक़ुब कर रहा था। आपने इमाद वसीम से पहला ओवर डलवा दिया, ठीक है, फिर आप दोबारा उनको लेकर आए, और फिर वही हुआ जिसका सबको अंदाजा था। डेविड वार्नर ने उनको 1 ओवर में 17 रन लिए। फिर आप अब पावर प्ले में हारिस रऊफ से गेंद डलवाने के लिए आ गए। यहाँ पर आप सवाल कर सकते हैं कि शारजा में न्यूजीलैंड के खिलाफ छठा ओवर डाला था हारिस रऊफ ने। देखिए, वहां पर आप पहले बॉलिंग कर रहे थे, यहाँ पर आप पहले बॉलिंग नहीं कर रहे थे। यहाँ पर हारिस रऊफ डेथ ओवर का बॉलर है। 17 रन इमाद ने दिए,
15 रन हारिस ने दे दिए। पहले 3 ओवर में 3+ का एवरेज था रन बनाने का ऑस्ट्रेलिया का। 5 ओवर के बाद उनका रन औसत आ गया 9 और उनको अपने कदम जमाने का मौका मिल गया। ये वो चीजें थी यासिर रशीद साहब कि आपके कप्तान ने गलतियां की, आपको इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए। फिर 12वां ओवर आपके कप्तान ने करवाया इमाद से, उन्होंने 3 रन दिए, तो फिर उनसे आपने अगला ओवर क्यों नहीं करवाया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ एरोन फिंच को अगर आप देखें, उन्होंने बिल्कुल केन विलियमसन जैसी कप्तानी की। केन विलियमसन ने 8 बॉलर को यूज किया था, इन्होंने भी अपने 6 से ज्यादा बॉलर का इस्तेमाल किया और हम समझ रहे थे कि शायद हर ओवर नया ओवर करवा रहे हैं, इनके पास हिकमत अमली नहीं है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की ये सोच है कि हर ओवर नए बॉलर से कराओ ताकि सामने वाला बैट्समैन सेट नहीं हो सके। 128 के स्ट्राइक रेट से रिजवान बैटिंग करते हैं, 114 के स्ट्राइक रेट से बाबर बैटिंग करते हैं। आपके जब ओपनर इस तरह बैटिंग करेंगे तो फिर आप 200 की पिच पर 200 कैसे? आपको ओपनर पे भी तहफुजात हैं, कप्तानी पे भी। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा। देखें, कप्तान को एक तरफ साइड पे कर दें, सारी टीम बैठती है, स्ट्रैटेजी बनती है, कोचेज आपने हायर किए हुए हैं, आपके पास बॉलिंग कोच भी है। सकलैन मुश्ताक खुद ऑफ स्पिनर है। हफीज़ का एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को, ही इज़ अ नाइटमेयर टू द लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। आपने जब उसको लेफ्ट हैंडेड के ख़िलाफ़ नया बॉल दिया, उसने आउट करके दिया आपको, चाहे वो क्रिस गेल हो या जितना बड़ा मर्जी नाम हो। जब मैं बार बार मैच से पहले 2 दिन से मैं कह रहा हूँ कि वो शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर चांस नहीं देंगे, जो उनके साथ बॉलिंग करेगा उसके ऊपर वो चांस लेंगे और उस बॉलर को जो है वो बड़ा अलर्ट होना पड़ेगा। आपने जब फिंच को आउट कर लिया, अब उनके पास जो अटैक करने वाला प्लेयर कौन था? वार्नर। आपने क्यों नहीं हफीज़ को बॉलिंग कराई? आपने उसी वक्त इम्प्रोवाइज़ क्यों नहीं किया? आपने ये डिस्कस क्यों नहीं किया हुआ था ड्रेसिंग रूम में प्लानिंग करते हुए? वैसे तो हम लोगों ने बड़ी तारीफ़ें कर चुके हैं, सब बड़ी तारीफ़ें कर रहे थे। बात यह है कि मैं भी वेट कर रहा था बड़े मैच का, जब चैलेंज होगी पाकिस्तान की टीम तब पता लगेगा कि स्ट्रैटेजीज़ क्या बनती हैं। आपको एक चीज़ पता है कि क्या होना है और किस तरह की आपने तैयारी करनी है, वो तो आपको नज़र ही नहीं आई। आप मुझे बताएं कि अगर हफीज़ का ट्रैक रिकॉर्ड है अगेंस्ट लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, आपने क्यों बॉलिंग नहीं कराई? ये प्लानिंग में क्यों शामिल नहीं था? अब आप बॉइलिंग पॉइंट पे हैं तो मैं वो सवाल कर लेता हूं जो मैं इतनी अरसे से आपसे कर रहा हूं हसन अली के मुतल्लिक। मैं वो कल के कैच पे बात नहीं करता, कैचेस उनकी तरफ से भी छूटे। हसन अली के मुतल्लिक आपने हमेशा यही कहा कि वो लकी बॉलर है। आज कुछ बता दें कि हसन अली के मुतल्लिक आप इतना मोहतात क्यों? बात यह है कि हमने, आपको याद होगा कि बार बार ये कहा कि आपने नामीबिया वाले मैच में आपने ट्राई आउट कर लेना। आपके पास जो ऑप्शन है, हैदर अली को भी ट्राई करें और आप वसीम जूनियर को भी चांस देखें। और मैं पहले से कहता आ रहा हूँ, उनका स्लिंगी एक्शन है। ऐसी पिचेस के ऊपर स्लिंगी एक्शन का जो बॉलर है उसका गेंद नीचे रहता है और वो बैट्समैन के लिए मारना मुश्किल होता है। हमने उसको मौका नहीं दिया। उसके बाद जब नामीबिया के ख़िलाफ़ उन्होंने नहीं खिलाया तो फिर हमने यही कहा कि ठीक है, इनको कॉन्फिडेंस है तो खेलने दें। अब चेंज नहीं हो सकता क्योंकि सेमीफाइनल से एक मैच पहले आप सारी फिर दोबारा चेंजेस कर दें, वो ठीक नहीं होता। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर आप उसको वर्ल्ड कप पे लेके गए हैं, अगर उसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस नहीं था, अगर आपको उसकी एबिलिटी पे शक था, आप लेके क्यों गए? देखिए, बात यह है कि एक चीज़ जो याया हुसैनी ने हफीज़ की जो बात की है, ही हैड अ वैलिड पॉइंट कि भी आपको पता है कि उसने बड़े बड़े जो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है वाइट बॉल क्रिकेट में उसने ना सिर्फ फंसाए हैं, उनको आउट किया है। सो आपने क्यों नहीं उसको स्ट्रैटेजी का हिस्सा बनाया? वाई? ये भी क्वेश्चन मार्क है। और देखें, बात यह है, जो कोचेज़ की हम सारे बात करते हैं और जिन्होंने आज तक प्रोड्यूस नहीं किया, लेट मी टेल यू, जो पहले नेशनल अकेडमी के डायरेक्टर थे कौन थे? एक सेकेंड, वो थे रमीज़ हसन राजा। ये सारे वो रिक्रूट करके गए हैं। इनको नहीं पता था कि इनकी क्या कैपेसिटी है, इनको नहीं पता था कि ये कैपेसिटी है और उनकी कैपेसिटी को हमने इम्प्रूव कराना है। बात यह है कि जब बातें खुलेंगी तो आहिस्ता आहिस्ता जब बातें बाहर आनी शुरू होंगी तो आपको पता लगेगा कि पिछले 28 साल से एक लॉबी जो है मुतहरक है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, जो मेक श्योर करती है कि आपकी क्रिकेट आगे ना जाए, जो मेक श्योर करती है। और वो बात करेंगे कभी, मैं इस पे मजीद भी आपकी तरफ आऊँगा। अब्बासी साहब, आप क्या राय रखते हैं? आमिर भाई ने जिस तरफ इशारा किया, और दूसरा ये कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर तब्दील करने पर जोर दे रहे हैं, दूसरी जानिब आप एक साल, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि एक साल आप शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज़ को बाहर बिठाते हैं,
फिर आप उन्हें वापस ले आते हैं। इसका मतलब ये कि आपके पास चॉइस नहीं है। तो इससे क्या लगता है, ये जो स्ट्रक्चर को तब्दील करने पर जोर दिया जा रहा है, उसका रिजल्ट क्या मिल रहा है? बैंक्रप्सी कोई नहीं है आपके पास। देखा जाए तो ये जो बाबर है, बाबर तो बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, मगर वो इनकी इन्वेंशन नहीं है, वो पहले से खेल रहा था। अच्छा, सिमिलरली वो अगर आप देखें कि ये इस तरह की पोजीशन जब आती है, जब आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है, आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है, आपके पास कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं है, और जो आपके पास प्लेयर्स का बैंक था उसको आपने डिस्ट्रॉय कर दिया। दैट इज़ योर आपका जो डिपार्टमेंट्स थे उसके जॉबलेसनेस क्रिएट की, और आपने लोगों को निकलवाया। ये सब नेगेटिव चीज़ें हैं। स्पेशली व्हेन वो जो ऑर्गेनाइजेशन था वो किसी को तकलीफ नहीं दे रहा था। आप खुद खेले हैं उसके अंदर, जब तो आपको नहीं था। अगर आपके पास 6 टीमें बनेंगी तो फिर बाकी के लोग कहाँ जाएंगे? न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन और आपकी पॉपुलेशन में बहुत वास्ट फ़र्क है, समझ रहे हैं ना आप? तो ये इस तरह से एक्सक्यूज़ेस करना फजूल है। यू शुड फेस रियलिटी, और रियलिटी आपको बताएगी कि ना तो आपके पास एकेडमीज होती थी, ना एक सरफेट ऑफ कोचेस होते थे, मगर आपकी परफॉर्मेंस जो थी इट वाज सेकंड टू नोबॉडी। तो वो ज़्यादा बेहतर था कि ये तो केओस है, और केओस में हफीज़ अगर आउटस्टैंडिंग है तो ये कॉमेंट्री है कि एक आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, मगर उसको वो ही अभी तक आउटस्टैंडिंग है, कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर कोई बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है तो ये उसकी कारकर्दगी है, उसके मद्दे मुकाबिल या उसके मुतबादिल आपके पास ऑप्शंस क्या हैं, उस पर अगर आप नजर दौड़ाना शुरू करें तो शायद आपको कुछ ना मिले। यही आपकी नाकामी है। इस पे यहिया भाई का भी कमेंट लूंगा, लेकिन नाज़रीन उससे पहले हमें एक ब्रेक पे जाना है। ब्रेक के बाद वापस गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। आरिफ अली खान अब्बासी साहब की जानिब बढ़ूंगा। अब्बासी साहब, हमारे चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा साहब ने एक बयान दिया था कि पाकिस्तान टीम को हराना नामुमकिन है। अभी जब टीम हार गई तो उनका ये कहना था बेहतरीन खेल परफॉर्म किया गया, टीम को दाद देते हैं। बज़ाहिर ये लगता है कि चेयरमैन साहब को ना तो अपनी टीम की कैपेसिटी और एबिलिटी का पता है, ना सामने वाली टीम की। आई एग्री विद यू, मगर आप देखिए अगर इनके स्टेटमेंट्स को आप सबको जमा करें तो एक बुकलेट बन जाएगी। इनको तो अमेरिकन अखबारों ने भी क्रिटिसाइज़ किया। आपको पता है इन्होंने कहा है वेस्टर्न ब्लॉक हमारे ख़िलाफ़ है। वेस्टर्न ब्लॉक के क्या माने हैं? वेस्टर्न ब्लॉक के तो माने यूरोप है। अब आप यूरोप के पीछे पड़ गए हैं। उन्होंने बड़ा बुरा भला कहा है कि ये कौन है जो इस तरह की उल्टी सीधी बातें कर रहा है। और फिर ये भी कहा इनने कि मैं इनको बताऊंगा जब मेरी टीम इन्हीं टीमों को हराएगी जब हम जाएंगे खेलने T20। अब आप न्यूजीलैंड से तो हार गए, मगर ये सब काम नहीं होते चेयरमैन के या चीफ एग्जीक्यूटिव के। चीफ एग्जीक्यूटिव का काम होते हैं कि स्टेडियम्स बनाएं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करें, आप ऐसे काम करें। आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं? आपका तो काम ही नहीं है वहाँ पे। आपका घूमना फिरना काम नहीं होता। आपका काम होता है बैठ के ऑफिस में प्लानिंग करना, काम करना और इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना। आपने तो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, और डिस्ट्रॉयड इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर आपने इनहेरिट किया तो आप उसको रीइंस्टेट करें ना, वो भी नहीं कर रहे, सिर्फ बातें कर रहे हैं। तो बातें ये तो इफ विशेस वर हॉर्सेस बेगर्स वुड राइड, ऐसे तो नहीं होता ना काम। यही भाई, आप क्या समझते हैं, जिस तरह इंडिया जब बाहर हुई वर्ल्ड कप टूर्नामेंट से तो वहाँ पे बातें ये चल रही थी कि हमें बेहतरी लानी है, जो खामियां हैं उन पे काबू पाना है, लेकिन पाकिस्तान बिलाशुबा 5 अच्छे मैचेस जीते, लेकिन एक बड़ी टीम से जब मुकाबला हुआ तो उसमें जो शिकस्त का सामना करना पड़ा। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का एक बयान अगर कल का देख लें तो वो ये कहते हैं
कि टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आज उनका ये कहना था कि टीम प्रेशर में आ चुकी थी, अगर वो खुद एतमाद रहती तो हो सकता है मैच जीत जाती। इसी से मिलता जुलता बयान रमीज़ राजा साहब ने दिया है, वो एक सियासी बयान लगता है कि टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। क्या पीसीबी को अपने बयान पे भी सोचना चाहिए और आगे की हिकमत अमली सेट करने की ज़रूरत नहीं? यासिर रशीद साहब, अगर जब आपकी टीम बाहर जाती है, अब्बासी साहब मैं आपकी जानिब आता हूँ, यही भाई से जरा टेक ले लूं, फिर आपकी टीम बाहर जाती है। यासिर रशीद साहब, अगर आप वज़ीर आज़म और चेयरमैन के बयानों पर गुफ्तगू करेंगे तो मेरा ख्याल है ये प्रोग्राम फिर आपका छोटा पड़ जाएगा। हाँ, लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर बात करना चाहूँगा कि कुछ चीज़ों पर बड़े शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इस हवाले से कुछ दोस्तों के साथ मेरी गुफ्तगू भी हुई। और पहला सवाल, आमिर सुहेल साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये वर्ल्ड कप आई थिंक कि बायोसिक्योर बबल में हो रहा था और हमने मोहम्मद रिजवान की तस्वीर देखी जहाँ पर वो बड़े क्रिटिकल सिचुएशन में हॉस्पिटल में मौजूद थे। तो अगर वो हॉस्पिटल गए थे तो बायोसिक्योर बबल कहाँ था? दूसरा सवाल ये है कि ये वाइट टीम है शायद पाकिस्तान की, जिसकी ड्रेसिंग रूम में टॉप की वीडियोस जो हैं वो सामने आ रही हैं। और लेकिन ये नहीं बताया इस टीम के मीडिया मैनेजर ने कि जनाब मोहम्मद रिजवान जो है वो अस्पताल में मौजूद है। वो तो मैथ्यू हेडन ने ड्यूरिंग मैच कैमरे पर आकर इस बात का खुलासा किया कि मोहम्मद रिजवान बहुत क्रिटिकल थे और फिर आपके टीम डॉक्टर को आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जो है वो हकाइक लोगों तक पहुंचाने पड़े। और उसके बाद अचानक ये तस्वीर मीडिया पर आई और लोगों ने हैट्स ऑफ किया रिजवान को कि आप इतनी मुश्किल सिचुएशन में टीम के काम आए। और रिजवान ने अब से थोड़ी देर पहले बांग्लादेश रवानगी से कबल कहा कि जनाब आप मेरे लिए दुआ करें। अच्छी बात है, लेकिन जो बात है वो ये है कि आपको छुपाने की क्या जरूरत थी चीजों को? वो तो वहां पर जो रिपोर्टर्स मौजूद थे उन्होंने देखा कि जी शोएब मलिक नहीं है, रिजवान नहीं है, तो उन्होंने इस्तफसार किया मीडिया मैनेजर से कि भाई क्या मसला है? तो पता चला कि जी वो पीछे आ रहे हैं। फिर बाद में पता चला जी उनको फ्लू हो गया। एक मीडिया का सेक्शन तो कह रहा था कि जी वो खेलेंगे ही नहीं। और रिजवान की जो तस्वीर सामने आई है, क्यों आपने इन चीज़ों को जो है वो पसे पर्दा रखा, छुपाने की कोशिश की? अगर आप ये करते तो लोग दुआ ही करते रिजवान के लिए, उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ ही करते, उनको बेस्ट विशेज़ ही मिलती। तो क्या ज़रूरत थी आपको ये सब कुछ करने की? दूसरी तरफ जो बाबर आजम बात कर रहे हैं, उनकी एक वीडियो सामने आई है कि जनाब मैं ये नहीं चाहूँगा कि आप किसी एक खिलाड़ी के ऊपर मरबा डालें शिकस्त का। ये कहने की आपको ज़रूरत क्या है? ये आपको इस तरह की बातें करने की ज़रूरत क्या है? सबको पता है कि हमारी टीम जो है हारी है, लेकिन उसने लोगों के दिल जीते हैं। देखें, वो कहते हैं कि आप कम से कम बात करें, आपका काम खेलना है। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि जिस तरह वज़ीर आज़म साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, जिस तरह चेयरमैन पीसीबी गुफ्तगू कर रहे हैं, हमारे कप्तान भी गुफ्तगू अब करने लगे हैं। नताइज की ज़रूरत है। सही। आमिर भाई, जिस तरह की सिचुएशन थी कल, रिजवान की बात को भी छुपाया गया, बाद में तस्वीर मंजर आम पे आई जो जिस पॉइंट की तरफ इशारा किया याहिया भाई ने, इस तरह की सिचुएशन पे क्या खबर फैलानी चाहिए? देखिए, अगर बीमार थे तो रिपोर्ट तो आ गई थी कि वो बीमार है, इज़ बीन हॉस्पिटलाइज्ड। देखिए, मैं आपको अपना बताता हूँ कि इंटरनेशनल क्रिकेट है क्या। इंटरनेशनल क्रिकेट में आप इंजरीज़ भी कैरी करते हैं, आपको मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप जाके खेलते हैं, आप अपना 100% देते हैं। मुझे याद है मेरे नी का ऑपरेशन हुआ था 92 टूर के ऊपर, तो मेरे अभी टांके भी नहीं खुले थे। तो मैं लेटा हुआ था ड्रेसिंग रूम में, जावेद भाई ने मुझे आके ठुडा मारा, उठ तू खेल रहा है। मैं कि जी अब मेरे तो टांके नहीं अभी खुले, और चल अभी खुल रहे हैं। तो बीमारी में, इंजरी में खेलना पड़ता है इंटरनेशनल क्रिकेट। सो देखिए, प्लेयर ने तो अपनी जान मारनी है, ठीक है, आपने उसको सपोर्ट करना है। अगर उसकी खबर आई है या नहीं आई, मेरा ख्याल है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको अलॉट करना चाहिए रिजवान को। उसने एफर्ट किया, उसने स्कोर किया, टीम के लिए उसने जान मारी, दैट्स गुड इनफ। लेकिन ये जो ट्रेंड शुरू हुआ है, ये जो वीडियोज़ आ रहे हैं, प्लेयर कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, ठीक है, मीडिया डिपार्टमेंट है, लेकिन इससे देखें जो पॉपुलैरिटी है ना, वो कंटेम्प्ट लेके आती है हमेशा। सो आपको वो चीज़ें करनी है जो कंटेम्प्ट ना लेके आए। आपने लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है, लेकिन इस तरीके से करना है कि डिसेंसी का लेवल भी हो, और जो आपका कनेक्ट हो रहा है लोगों के साथ, उसमें लोग जो हैं वो कंफर्टेबल फील करें। हारेंगे तो आप कल से जो वीडियोज़ आ रही हैं आपके फ़ोन के ऊपर, वो लोग फिर भूलते नहीं हैं इस तरह के वीडियो, फिर वो लगाने शुरू करते हैं, एंड देन यू गेट एम्बैरेस्ड। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़, ये बातें करने से कुछ नहीं होना।
आपको जो है अपना सिस्टम, जिस तरह आरिफ अब्बासी साहब ने कहा, आपने अपना सिस्टम चलाना है। और मैं ये समझता हूँ कि ये अब वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान के हैं उन्होंने अपनी करके देख लिया। अब उनको सारे जो एक्स चेयरमैन हैं, एक्स कैप्टन है पाकिस्तान के, उनको बुला के मीट करना चाहिए कि 3 साल से हम लोग ये सिस्टम जो है वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं और इससे प्रोटेक्शन कुछ नहीं आ रही, लोगों की नौकरियां भी चलेंगी हैं। इसको आप रिविज़िट करें, इसको आप देखें, क्योंकि भाई हम भी टैक्स पेयर हैं, हम भी कस्टोडियन ऑफ दिस गेम है, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी नहीं चला सकते भाई। आपने अगर क्रिकेट को इम्प्रूव करना है, और देखें ये रमीज़ राजा साहब को भी जाके प्राइम मिनिस्टर से बात करनी चाहिए थी कि भी आपका 6 टीमों वाला सिस्टम नहीं चल रहा। जब मैंने आपका इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, हमने 7 टीमें सजेस्ट की थी, लेकिन उसको 9 के ऊपर स्ट्रेच करना पड़ा। रीजन की टीमों को 9 से हम लोगों को 15 पे स्ट्रेच करना पड़ा, और साथ में डिपार्टमेंट भी खेल रहे थे। सही। ये सारे चेयरमैन बनने के लिए आ जाते हैं, और जो क्रिकेट को चाहिए वो तो दो ना यार। आप जाके बात करो ना, इनकी हिम्मत ही नहीं है। बुलाएं, हमें सबको बुलाएं, हम बताएंगे कि आप गलत हैं भाई। इसको इस तरह इम्प्रोवाइज करना है क्रिकेट को। सही। आरिफ अब्बासी साहब, मैं आपका कमेंट इस पे लेना चाहूँगा। एक आपका वक्त था कि जब 5-5 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान खेलता था, पाकिस्तान को दावत भी दी जाती थी और टीम्स पाकिस्तान में भी आती थी। अब वो वक्त है कि 2 टेस्ट मैचेस खेलने की दावत दी जाती है। शाज़ो नाज़िर है कि पाकिस्तान में कोई टीम आए, हमने अगर जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ ही टेस्ट मैचेस खेलने हैं तो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में जाके बड़ी टीम्स के सामने हम क्या परफॉर्म करें? नहीं कर सकते, आप बिल्कुल नहीं कर सकते। यू क्वाइट राइट। और ये जो फॉर्मूला है कि जाके बाहर एक बड़ी टीम से हार जाओ, फिर जिम्बाब्वे को बुला लो, उससे सीरीज़ जीत लो, या श्रीलंका को जो आजकल रीबिल्ड कर रही है उनको बुला लो, तो इस तरह से आप क्या प्रूव करेंगे? कुछ भी नहीं। ये इसको कहते हैं ना, ये एक तरह की प्लास्टिक सर्जरी है कि आपने शक्ल दिखाने के लिए इम्प्रूव कर दी है, मगर अंदर से तो कुछ भी नहीं है। तो ये करना, इससे आप लोग सेटिस्फाई को होने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये जो आपने बात की है ना अबाउट स्टेटमेंट्स, ये स्टेटमेंट्स, इसको मुझे लगता है कि लोगों को रूल नहीं पता। आमिर को पता है, आमिर से पूछ लें कि यू हैव टू साइन, एक अग्रीमेंट साइन करना पड़ता है कि 3 महीने पहले, 3 महीने बाद एक टूर के आप स्टेटमेंट बगैर परमिशन के नहीं दे सकते। बस साहब, आजकल आप टीवी चैनल पे इंटरव्यू नहीं दे सकते, लेकिन अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर आप कोई भी बयान दे सकते हैं। उसके साथ साथ ये भी कहते हैं कि ये बहुत बुरा है। अरे आई थिंक ये तो इग्नोरेंस का मामला है ना, कि पहले उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस तो समझ ले आगे बढ़ने से पहले। और एक ये क्रिटिसाइज करना कि जी ये हो गया तो इसने बॉल उसको दे दी, ये तो इमटेरियल है। जो होना था वो तो हो गया, मगर द फैक्ट इज कि ये चीज़ें बहुत ही इमटेरियल हैं। ये तो देखना ये है कि ये चीज़ें हो क्यों रही हैं, ये कॉन्स्टेंटली हो रही है, कोई नई चीज़ तो नहीं है। सही। अब्बासी साहब, मैं आपकी जानिब दोबारा आता हूँ। यही भाई जिस तरफ पॉइंट आउट किया है अब्बासी साहब ने, और दूसरा मेरा सवाल ये कि मैं इस पे तनकीद नहीं करता कि किसी से गलती हो गई, गलती किसी से भी हो सकती है, वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता हो। आपको याद होगा कि मैंने भी नाम गलत पुकार दिया था, लेकिन मुझे भी, अगर मैं ये कहूँ कि मुझे 10 साल हो गए हैं, कोई ये कहे कि 10 साल हो गए, नाम नहीं सही से पुकार सकता गेस्ट का, तो मुझ पर भी तो ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है। लेकिन बात ये कि आपका एटीट्यूड मैटर करता है कि आप रवैया क्या अपना रहे हैं। आप ये देखिए कि टिकटॉक के ऊपर आप वीडियोस बना के भेजते हैं, हमारे पीसीबी की तरफ से वीडियो बनाई जाती है, रिमेंबर द नेम आसिफ अली। तो इस तरह का जो रवैया है ये कितना नुकसान पहुंचाता है? आई थिंक यासिर रशीद साहब, जब से रमीज हसन राजा साहब आए तो मीडिया डिपार्टमेंट भी जो है वो ज़रा बैकफुट पे चला गया है, क्योंकि अब वो खुद अपनी वीडियो डाल रहे हैं। ज़्यादा वीडियो उनकी आ रही हैं, प्रेस रिलीज कम आती हैं। तो लाइमलाइट में जो है वो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज हसन राजा साहब ही हैं। और आपने देखा होगा कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव आए थे, तो उनसे भी उन्होंने गुफ्तगू की, और वही वीडियो जो है वो मीडिया तक पहुंची, और मीडिया जो था वो वीडियो चलाने पर मजबूर था। अब बात दरअसल ये है कि रमीज हसन राजा साहब को तो अभी आए हुए जुमा 8 दिन ही हुए हैं, और उनको आते ही मुश्किल बाउंसर मिले। जब न्यूजीलैंड ने आने से मना कर दिया, उसके बाद इंग्लैंड ने आने से मना कर दिया, फिर PSL के मामला थे। जो भी था, अब सारी चीज़ें सेटल हो गई हैं इस एतबार से
कि पाकिस्तान टीम जो है उसने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया आईसीसी वर्ल्ड कप T20, लेकिन अगला साल और उससे अगला साल भी वर्ल्ड कप का है। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं। पहले ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस किया, फिर इंग्लैंड ने अनाउंस किया, फिर PSL के हवाले से भी अच्छी पेशरफ्त है। तो अब मसला यहाँ पर यह है कि ये सारी चीज़ें तो ठीक हो गई, लेकिन आप लोग जिन चीज़ों की तरफ बात कर रहे हैं, आमिर सुहेल साहब जिन चीज़ों की तरफ निशानदेही कर रहे हैं, वो ग्रास रूट लेवल क्रिकेट की बात कर रहे हैं। इस पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सिर्फ एक खिलाड़ी का कमेंटेटर नाम लेते रहे ड्यूरिंग वर्ल्ड कप, और वो थे हारिस रऊफ, और वो सिर्फ एक फ्रेंचाइज की बात कर रहे थे, लाहौर कलंदर, और उन्होंने किसी फ्रेंचाइज की बात नहीं की। 2 मरतबा इस्लामाबाद चैंपियन बनी, कराची किंग चैंपियन बनी, ग्लैडिएटर चैंपियन बनी, उन्होंने बड़े फाइनल खेले, उनका किसी ने नाम नहीं लिया। नाम उन्होंने सिर्फ लाहौर कलंदर का लिया, हारिस रऊफ का लिया, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को एक प्रोजेक्ट दी थी। तो अगर पाकिस्तान के ग्रास रूट लेवल पर जो आमिर सुहेल बात कर रहे हैं या अब्बासी साहब बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट आएगी तो आपकी क्रिकेट ऊपर जाएगी। ठीक है, आपको शादाब ने 26 रन देकर 4 आउट कर दिए। मुझे तो यहाँ पर भी सवाल है कि वो कौन से माफी मांग रहे हैं। अब सवाल यह है कि 26 रन देकर आपने 4 आउट कर दिए, तो अब आपको फोकस करना चाहिए अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर। कौन से एक्सक्यूज करने का, कौन से माफी मांगने का, ये चीज जो है वो कप्तान को जेब देती है, ये चीज मैनेजमेंट को जेब देती है। आपको आकर ये चीजें नहीं करनी चाहिए। लेकिन बहरहाल इस वक्त तो हर कोई जो है वो जो टीम में भी नहीं था, वो भी टीम के लिए सोशल मीडिया पर जो है वो ट्वीट कर रहा है, उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन असल लुब्बे लुबाब गुफ्तगू का ये है कि आज अगर हमारी टीम फाइनल तक, सेमीफाइनल तक पहुंची है, तो ये पीछे हमारा काम हुआ था। अब रमीज हसन राजा दूसरों के लिए छोड़कर जाएंगे। इस वक्त आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में क्या हो रहा है, कैसे क्रिकेट चल रही है, किसी को पता है? कितने रन्स बन रहे हैं, कितनी विकेटें गिन रही हैं, लोगों को पता है? ये नहीं पता होगा तो फिर आप आगे कैसे जाएं? सही। आमिर भाई, मैं PSL के स्ट्रक्चर पे आपसे बात करूंगा, लेकिन ये जो बुनियादी नुक्ता उठाया जा रहा है कि आप किसी खिलाड़ी का इंटरव्यू नहीं कर सकते टीवी चैनल पर बैठ के, जो कॉन्ट्रैक्ट के साथ है, लेकिन वो खिलाड़ी सोशल मीडिया के अपने अकाउंट पे कोई भी बयान दे सकता है। तो क्या आप ये समझते हैं कि सोशल मीडिया को भी खिलाड़ियों के साथ रेगुलेट करने की ज़रूरत है? बस देखिए, बात सिंपल सी ये है कि सोशल मीडिया इट्स अ रियलिटी, उससे आप डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन आपने कोई बाउंड्री तो क्रिएट करनी है ना। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, पॉपुलैरिटी हमेशा कंटेम्प्ट को लेके आएगी, और जैसे ही आप फॉल्टर करोगे वो आपके नाक में दम कर देगी। सो यू गॉट बी केयरफुल कि आप क्या कह रहे हो, किस वक्त क्या कह रहे हो। देखिए, लोगों को ट्वीट जो हैं अपने, वो सारे डिलीट करने पड़ गए। सो आपने जो भी बात करनी है बड़ी सोच समझ के करनी है। बेसिकली देखें, जो मैं ये समझता हूँ कि जब BCCP था, उसका मतलब ये था बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन पाकिस्तान। जब से ये एक C गायब हुआ है, B की जगह P लगा है, PCB, कंट्रोल ही ख़त्म हो गया। देयर इज़ नो कंट्रोल। देखिए, जो मर्ज़ी कर रहा है, एसोसिएशन अपनी चल रही है। एक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि अगर क्लब क्रिकेट के ये टूर्नामेंट नहीं होंगे, वो जो एसोसिएशन है या रीजन है वो बाहर हो जाएगी। कब से नहीं हुआ? ये कौन सा क्रिकेट बोर्ड है? ये मैं बता रहा हूँ, ये जो लॉबी है ये अपनी अब लास्ट लेग पे खड़ी है। ये लॉबी का टाइम ख़त्म होगा, उसके बाद आपकी क्रिकेट ठीक होगी, मैं आपको बता रहा हूँ। और ये इतनी जल्दी ठीक होगी आप सोच भी नहीं सकते। ये डिलिबरेटली आपकी पाकिस्तान क्रिकेट को नीचे लेके जाया गया है। उसकी वजह किसी को किसी जगह पे बिठाने के लिए ना, कि कुछ जीते ना पाकिस्तान, एक ही बंदा था ना रहे, उसकी वजह से आपकी क्रिकेट का बेड़ा गर्क हुआ है। सो ये अब ठीक हो गई, ये लास्ट लेग पे ये लॉबी खड़ी है। और नाम याद रखिएगा, ये जो क्रिकेट बोर्ड में इतने अरसे से चिमटे हुए हैं, इनको पास नहीं आने देना चाहिए। उसके बाद आपका मौक़िफ़ ये है कि आइन के मुताबिक चीज़ें चलती हैं, यहाँ पे तो आइन एक शख्स के मुताबिक भी तब्दील कर दिया जाता है। बहुत शुक्रिया याहिया हुसैनी साहब और आरिफ अली खान अब्बासी साहब, आपने 92 न्यूज़ को इस हवाले से अपना वक्त दिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जो बातें डिस्कस हुई, जिन नुकात को उजागर किया गया, उस पर हमा वक्त सोचने की ज़रूरत है और उसी को देखते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मज़ीद बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं। आमिर भाई, आपने चेयरमैन के ऊपर बात की। यहाँ पे चेयरमैन तब्दील होते हैं बेहतरी लाने के लिए। यहाँ पे बात ये होती है कि अगर कोई आया है तो वो बेहतरी लेके आएगा, और उससे उम्मीदें भी बहुत वाबस्ता की जाती हैं। आपने इशारा किया यहाँ पे तब्दीलियाँ लॉबी की वजह से होती हैं और वो खुद को मजबूत करिए, क्रिकेट मजबूत नहीं हुई। इसकी वजह बात सिंपल सी है कि अगर मुझे कोई बुलाए कि आपको
चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बनाना, तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये होगा कि क्या करना है, ठीक है। वो मैं अपनी भी तैयारी करके जाऊँगा कि ये चीज़ें करनी है, ठीक है। उनका जो भी विजन था वो पिछले 3 साल से इम्प्लीमेंट हुआ है, कुछ उसका आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा। एक्चुअली इनसिक्योरिटी क्रिएट हो गई है। देखिए, आप फेयरलेस क्रिकेट तब खेलेंगे जब कोई आपको इनसिक्योरिटी नहीं होगी, आप सिक्योर फील करेंगे। मैं तैयारी करके जाऊंगा, मैं कहूँगा जी आप जो कह रहे हैं वो इस तरह नहीं हो सकता, ये इसको हमें इम्प्रोवाइज़ करना पड़ेगा तहज़ीब के दायरे में, इस तरह करके हमें ये थोड़ा सा इसको हमें इम्प्रोवाइज़ करना पड़ेगा, ये चीज़ें लेके आनी पड़ेगी। जो चीज़ें हमने वो क्या कहते हैं डू अवे की हैं उसको वापस लेके आना पड़ेगा, तब क्रिकेट जो है आपकी आगे जाएगी। मुझे ये बताएं कि डिपार्टमेंट आपने बंद कर दिया है, आप कर रहे हैं वेलफेयर स्टेट की नकल, कि वहाँ पे अगर किसी को नौकरी नहीं है तो स्टेट जो है पैसे देती है। क्रिकेट उन्हीं मुल्कों की है ना, गौरों की क्रिकेट है ना, उनकी तो वेलफेयर स्टेट है। यहाँ पे अब्दुल हफीज़ कारदार साहब ने कुछ सोचा था कि हम वेलफेयर स्टेट नहीं है। एक जो स्पोर्ट्समैन है, देखिए उसकी जो एक्टिव जो उसकी लाइफ है वो 35 है एवरेज। आप डिग्री करते हैं, आपकी रिटायरमेंट एज है 60, वो 35 साल रिटायरमेंट और 60 साल वो क्या छाबड़ी लगाएगा, वो क्या करेगा? जब जॉब नहीं होगी, जब आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी, तो मुझे ये बताएं, आप अगर वालिद हों किसी बच्चे के, आप उसको पूछेंगे ना ये करियर है, वो कहेगा हाँ मैं पाकिस्तान से खेल जाऊंगा, 10 साल खेलूंगा तो होगा। वो कहेंगे ठहर जाए यार तू पढ़, ठीक है। एक अंडर 19 है, 6 टीमें, पहले आपकी 15 टीमें खेल रही थी। अब जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी ओवर एज होके, उसके वालिदैन क्या कहेंगे उसके, या तो पढ़ाई की तरफ जाओ या वेल्डिंग सीख यार, यही है ना। सही। सिक्योरिटी क्या है, आपने उनको समझाना है। भाई कई दफ़ा बंदा जो है आइडियाज़ बहुत आ जाते हैं, देखिए आप पागल खाने भी जाएंगे उधर भी आइडिया आ जाएगा, लेकिन एग्जीक्यूशन होती है। एक प्लान जो है एग्जीक्यूशनेबल है ही नहीं, तो आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं पाकिस्तान में। यार को खुदा का खौफ करे कि आपका सिस्टम चल रहा है। वो ये चेयरमैन बनने के शौक में आ जाते हैं, डिस्कस करते नहीं कि करना क्या, हमने क्रिकेट को आगे किस तरह लेके जाना है। क्लब क्रिकेट की बात करते हैं, 1 महीने में आपने 1.5 महीने में क्लब क्रिकेट का टूर्नामेंट ख़त्म करा दिया। वो उनसे कह रहे हैं जी कि आपका जिम भी होना चाहिए, आपके पास ये भी होना चाहिए, अपने को ताड़े को ग्राउंड नहीं आए, ऑन कर दे तुसी। स्टेडियम के पास नया होटल भी बनना चाहिए। देखें, बात यह है कि ये कॉर्पोरेट कल्चर नहीं है, आप सबलेट करते हो। कॉर्पोरेट कल्चर होता है चीज़ें सबलेट करता है, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है दूसरों के लिए। एक जो एम्पायर है वो दूसरों को बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं, तब जाके जॉब क्रिएशन होती है। आपको इतने बर्डन लेने की ज़रूरत क्या है? अब आप किसी बड़ी सी चेन को कहें कि खोलें यहाँ पे, बनाएं यहाँ पे होटल, जो भी है। अब देखें, आप वहाँ पे होटल की बजाय और चीज़ें एक्सपैंड कर सकते हैं। जहाँ पे आपने होटल बनाना है वैसे ही आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सो बेसिकली देखें, ये यहाँ पे जो लॉबी है, मैं स्ट्रेस कर रहा हूँ, ये पिछले कितने डेकेड से इन्होंने क्रिकेट का बेड़ा गर्क किया, और मैं ये समझता हूँ ये लास्ट लेग पे अब सही ये जाएंगे तो उसके बाद पाकिस्तान की क्रिकेट देखिएगा किस तरह रैपिडली ऊपर आएगी। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे सैर हासिल गुफ्तगू की जा सकती है। जब ये बात की जा रही है कि हार से हमें सबक सीखना है, तो किस तरीके से सीखना है, फिर उस पर एक लंबी गुफ्तगू भी हो सकती है। इसी बीच शामिल कर लेते हैं अपना सेगमेंट सवाल जवाब का, जो गुज़श्ता प्रोग्राम में बेहतरीन सवाल का इंतखाब किया गया था। ताल्लुक़ उनका सऊदी अरब से है, नाम है इमरान शहजाद। जो बेहतरीन सवाल उनकी तरफ से किया गया था उसका इंतखाब किया गया है। तो बढ़ते हैं फिर आज के सवालात की जानिब कि आज क्या सवाल मौसूल हमें हुए हैं, तो वो देखते हैं, फिर उस पर गुफ्तगू करते हैं। तो आइए मुलाहिज़ा। एक सेकंड जी, 2 बच्चे थे, उनके बड़े अच्छे क्वेश्चंस थे, उनको भी गेम मिलना चाहिए। मैंने जो बच्चों को भी इनकरेज करना चाहिए। प्रोड्यूसर साहब नाम बताइए बच्चों का क्या है? मोहम्मद अयान और मोहम्मद अली, वो 2 शाइके क्रिकेट थे। ये हैं जी मोहम्मद अयान और मोहम्मद अली, जिनकी तरफ से बेहतरीन सवाल आए थे। तो आमिर भाई की रिक्वेस्ट के ऊपर हम इनको यही गेंद ऑटोग्राफ के ज़रिए इनके घर भिजवाएंगे। ये बच्चों के सवाल तो बहुत अच्छे थे। ये आप ये देखिए कि जब हमारी जनरेशन छोटी सी है, वो सवाल करती है, वो बचपन से सोचने लगती है, और बचपन से उनके लिए बाबर आज़म, ये इस तरह के लोग स्टार बन जाते हैं। तो बुनियादी नुक्ता ये है कि वो जब बड़े होते हैं, तो बचपन में भी आप ये आज से 10 साल पहले चले जाएं, तब भी क्रिकेट खेलने से मना करते थे वालिदैन। तो उसको ग्लोरीफाई करना है, तो वो ग्लोरीफाई करने के लिए हम मिसाल फिर किसकी दे सकते हैं? देखिए, ये चीज़ें सोचने वाली है ना इनके ऊपर। देखिए, मैं जो अभी तक वेट कर रहा था ना कि कोई सेंसिबल बयान आएगा कि आप ये कहेंगे हमारी क्रिकेट टीम ने बहुत अच्छा किया है, लेकिन हमारी कैपेसिटी इतनी थी,
हमें कैपेसिटी अपनी ना वो बढ़ाने की ज़रूरत है। उसके लिए हमें अपनी क्लब क्रिकेट, स्कूल क्रिकेट, अपना डोमेस्टिक जो स्ट्रक्चर है उसमें जो है बेहतरी लाने की ज़रूरत है। हमें पिचें अच्छी बनाने की ज़रूरत है। इस तरह को कोई बयान आया नहीं जो मेक सेंस करे? आप वही रेटोरिक बोले जा रहे हैं। बी ऑनेस्ट कि हमारी कैपेसिटी इतनी थी, और मैं ये समझता हूँ कि हमारी टीम की कैपेबिलिटी सेमीफाइनल तक आने की थी। मैं इसलिए कल रिलक्टेंट था कि आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट। इसी कैपेसिटी में से एक सवाल निकालते हैं। कैपेसिटी है, मुकाबला करने की कैपेसिटी है, लेकिन उसमें आप टेक्निकल एरर्स क्या करते हैं? अगर आप पीएसएल को ग्लोरीफाई कर रहे हैं और पीएसएल को अपना ब्रांड कह रहे हैं पाकिस्तान का, तो उसमें अगर एक प्लेयर आता है और वो वन डाउन आता है, अगर उस मैच में वन डाउन आता है, इंटरनेशनल क्रिकेट में वो 6ठे नंबर पे खेल रहा है या 7वें नंबर पे खेल रहा है, कोऑर्डिनेशन नहीं है ना। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कोऑर्डिनेशन। अगर आप क्रिकेट बोर्ड की ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो वो माली के साथ भी आपकी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, बिकॉज ही इज़ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नहीं है, वो इधर जा रहा है, वो इधर जा रहा है, वो इधर जा रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, सेंसिबल बयान ही नहीं है कि हमारी कैपेसिटी है। हमें अपनी कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। एंड इन फ्यूचर जहाँ पे कोताहियाँ आपने देखी हैं, आपको इम्प्रूव होती नज़र आएंगी। इस तरह का कोई बयान सुना आपने? नहीं। इन्हीं कैपेसिटी में से मैं 5-6 सवाल निकाल सकता हूं। एक बॉलर की कैपेसिटी है, उसने बॉल करवाया, उसे छक्का लग गया, अब वो सोच रहा है, उसी दौरान आके 3 प्लेयर उसे राय दे देते हैं, वो क्या करेगा? कंफ्यूज हो जाएगा ना। देखें, टू मच इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज डिस्ट्रक्टिव। सही। आपने कई दफ़ा बॉलर को छोड़ना होता है कि यार डू वॉट एवर यू कैन डू द बेस्ट, वो करो। डोंट फील प्रेशर। आप क्या करना है करके उसको कंफ्यूज ना करें। नाज़रीन, कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है, टेक्निकल स्टार पे आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अपने सवाल हमें भिजवाते रहिए। वर्ल्ड कप के फाइनल तक हमारा प्रोग्राम यूं ही चलता रहेगा, आपके सवाल भी शामिल करते रहेंगे। आज के प्रोग्राम से मुझे और आमिर सुहेल साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने